जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। मतलब कौमी असम्बली, सेनेट और अरकान पार्लिमान की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। तौहीन के जायज़े के लिए 5 रुकनी पार्लिमानी इंसदाद तहकीर कमेटी कायम होगी। कमेटी को सम्मन जारी करने का इख्तियार होगा, वारंट जारी करने का इख्तियार होगा, सिविल जज के इख्तियारात हासिल होंगे। सज़ा पर 30 दिन में अपील हो सकेगी। स्पीकर चेयरमैन सेनेट अपील पर फैसला करेंगे। तौहीन पर किसी भी रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहनों तो भिराओ, पाकिस्तान में कुर्बे क़यामत की निशानी कि अब तौहीन पार्लियामेंट मतलब तौहीन कौमी असम्बली, तौहीन सेनेट और हत्ता के तौहीन अरकान सेनेट या अरकान कौमी असम्बली मतलब तौहीन रुकने कौमी असम्बली या तौहीन रुकने सेनेट की अगर उसे महसूस हो गया कि उसकी तौहीन हुई है तो आप बुलाए जा सकेंगे, आपको समन जारी होगा, आपके वारंट भी निकल सकते हैं। 5 रुकनी कमेटी जो कौमी असम्बली की होगी वही ये तय करेगी। आपके समन निकलेंगे, आपके वारंट निकलेंगे, आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और फिर 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब आपको मुबारक हो, जरदारी साहब आपको भी मुबारक हो, नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा, बिलावल भुट्टो और पूरी PDM और पूरे हुक्मरान इत्तेहाद 13-14 जमातों के इस अचार को, चूँ चूँ के मुरब्बे को मुबारक हो कि अब इस मुल्क में तौहीन पार्लियामेंट भी लागू हो गया। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब या PDM साहबा, कहना यह है आपसे कि इज़्ज़त कानून के डंडों से नहीं करवाई जा सकती, इज़्ज़त मांगे से नहीं मिलती, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, इज़्ज़त करवानी पड़ती है। और अगर पार्लियामेंट अवाम और अवामी मसाइल पर फोकस करे, अगर पार्लियामेंट चंद अफराद की ग़ुलाम ना हो या ताबे ना हो, अगर पार्लियामेंट अपना काम जो उसके ज़िम्मे है वो करे, तो इस कानून की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। ये जो आप हमें रोज़ बताते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बताने की ज़रूरत ही ना पड़ती। पूरा मुल्क सुप्रीम मान लेता अगर ये वो काम करती जिसके लिए ये असम्बली वजूद में आई थी या सेनेट वजूद में आया था। दूसरी बात, लेकिन क्या रोना धोना, जिस मुल्क में तौहीन इलेक्शन कमीशन पर बगावत का मुकदमा हो जाए, जिस मुल्क में तौहीन बिलावल भुट्टो पर मुकदमा हो जाए, जिस मुल्क में तौहीन आसिफ जरदारी पर मुकदमा हो जाए, मगर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म किरदार कुशी तज़हीकी मुहिम पर कोई तौहीन ना हो, उस मुल्क में अब ये इसी कानून की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। और फिर PDM साहबा, जिस मुल्क में पिछले 13 महीनों से ज़ाती मफादों पर मबनी कानून साजी हुई हो, मतलब नैब तरमीम, ज़ाती मफाद, नैब को ख़त्म कर दिया। 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल्स जो थे, मेगा करप्शन स्कैंडल्स, वो माफ़ करवा लिए गए। RTS यानी जो मशीन, वोटिंग मशीन थी, वो अच्छी सूट नहीं करती थी, वो ख़त्म कर दी, कानून साजी हो गई। आज खुद नोटिस कानून साजी, जब चीफ जस्टिस ने ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो फ़ौरन पार्लियामेंट से उनके इख्तियारात ख़त्म करने, मतलब आज खुद नोटिस की कानून साजी ख़त्म करने, आज खुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस के ख़त्म करने और नवाज़ शरीफ साहब को जो पहले नाअहल हो गए थे उनको अपील का हक़ देने के लिए कानून साजी होगी। ये भी अपने मफाद के लिए कानून साजी हुई। फिर अब तौहीन पार्लियामेंट कानून साजी हो गई।
ये तौहीन पार्लियामेंट की गूंज कब सुनाई दी? जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं, तो उसके बाद ये पूरी हुक्मरान इत्तेहाद पार्लियामेंट के पीछे छुपा। 8-9 के करीब तहरीकें और करारदादें पास की चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ़ंड्स दें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड दें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं देते हैं। और उल्टा ये कहा, ये इसकी बुनियाद कब बनी? उल्टा ये कहा कि अगर जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, इलेक्शन नहीं होंगे। अगर चीफ जस्टिस तुम हमें तौहीन अदालत लगाओगे तो घर जाओगे। चीफ जस्टिस अगर तुम तौहीन अदालत लगाओगे तो तौहीन पार्लियामेंट भी लगेगी। और अगर तुम तौहीन अदालत में हमें बुलाओगे तो हम तौहीन पार्लियामेंट में तुम्हें भी बुलाएंगे। तो ये सारी जो कानून साजी हुई है, इसकी वजह चीफ जस्टिस है और उनके फैसले हैं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस और उनको ये पैगाम पहुंचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को पैगाम पहुंचाने के लिए कि अगर आपके पास तौहीन अदालत का कानून है तो हमारे पास भी तौहीन पार्लियामेंट का कानून है। अगर आप तौहीन अदालत में बुलाओगे तो हम तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे। और फिर पीडीएम साहबा, आप पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ कर जाएं, मतलब आप पार्लियामेंट में झूठ बोलें, धोखा दें, चीटिंग करें, 2 नंबरियाँ करें, बदतमीज़ियाँ करें, बदतहज़ीबियाँ करें, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करें कि जो बाहर कहीं थड़े पे भी ना हो सकती हो। और आप पार्लियामेंट में चाहे जो कुछ कर लें मगर आपकी कोई पुछ प्रतीत ना हो, क्योंकि पार्लियामेंट के रूल्स या पार्लियामेंट के कवानीन के तहत पार्लियामेंट में जो कुछ कहा गया उसको पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो कुछ आप पार्लियामेंट में कर बोलेंगे कहेंगे वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पार्लियामेंटेरियन को। तो या तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म करें ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंट में झूठ ना बोले, चीट ना करे, 2 नंबरी ना करे, कोई नाजेबा गुफ्तगू ना करे, कोई किसी और को ना धमकाए, धमकियां ना दे। अगर या तो ये करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करें, तो फिर बाहर पार्लियामेंट तौहीन पार्लियामेंट भी लगा लें। अंदर आप जो कुछ करें उस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल, बाहर अगर कोई बोले तो उस पर तौहीन पार्लियामेंट। और आखिरी बात पीडीएम साहबा, पार्लियामेंट मुहज़्ज़ब मुआशरों में जहाँ आइन की हुक्मरानी होती है, जहाँ कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, जहाँ जमहूरियत होती है और जहाँ इंसानों की तरह रहते हैं, जानवरों की तरह नहीं रहते, वहाँ पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है। और पार्लियामेंट बराह रास्त जवाबदेह होती है आवाम को भी, और पार्लियामेंट पर तनकीद की जा सकती है। पार्लियामेंट को जवाबदेही के लिए बुलाया जा सकता है, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से पूछा जा सकता है कि आपने ये कानून क्यों पास किया, ये क्यों नहीं किया, ये बात क्यों वहाँ हुई, ये क्यों हुई। तो लेकिन आपने ये बात भी बंद कर दिया। कैसी जमहूरियत है आपकी, कैसी आज़ादी इज़हार राय है कि अब पार्लियामेंट की अगर आप कोई बात कर लेगा तो आप समझेंगे कि ये तौहीन हुई है, तो उस पर सज़ा भी आप खुद ही बुलाएंगे। आपके ही नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी होगी, वो बुलाएगी, समन भी जारी कर सकती है, वारंट भी जारी कर सकती है, वही सुनेगी, वही सज़ा तजवीज़ करेगी, उन्हीं के आगे अपील होगी और फिर उसके बाद वही लोग रिजेक्ट कर दें तो 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा। और ये सब कुछ तौहीन पार्लियामेंट का कानून तब आया जब इस्तेकाक कमेटी मौजूद थी। इस्तेकाक कमेटी सेनेट और पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मेंबरों की कमेटी होती है, जिसमें किसी भी सेनेटर या कौमी असम्बली के मेंबर का अगर इस्तेकाक मजरू हो कहीं भी बाहर, किसी महकमे में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी जगह, तो वो इस्तेकाक कमेटी बुला सकती है। तो जब वो कमेटी मौजूद थी, मतलब जब आप किसी को बुला सकते हैं, उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, उसको माफ़ी मंगवा सकते हैं, तो फिर इस कानून की क्या तुक थी। माज़रत के साथ, दस्त बदस्ता माज़रत के साथ, पार्लियामेंट को 7 सलामों के साथ, और अगर आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क ना पड़े तो जैसे बाकी पिछले 13 महीनों में कानून साजी ज़ाती मफादों के लिए हुई है, वैसे ये भी कानून ज़ाती मफाद के लिए बना। और इस कानून के बनने की वाहिद वजह चीफ जस्टिस हैं कि अगर वो हमें तौहीन अदालत में बुलाएंगे तो हम तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे। जी, ये मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।